क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का सबसे डरावना जानवर और गांव का सबसे साधारण आदमी, एक साधारण रखाल, जब आमने सामने होते हैं तो किसकी जीत होती है? ताकत की या बुद्धि की? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती है। बहुत समय पहले पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, तालाबों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उसी गांव में एक गरीब मगर समझदार रखाल रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ गायें, बकरियां और भेड़ें। वो हर सुबह अपने जानवरों को लेकर पास के चरागाह और जंगल के किनारे चला जाता और शाम को लौट आता। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक बाघ रहता है। उस बाघ को सब लोग शेरू के नाम से जानते थे। शेरू इतना चालाक और ताकतवर था कि जंगल के कई शिकारी भी उससे डरते थे। उसने कई बार गांव के पास आकर जानवरों को उठा लिया था। किसान रात में अपने खेतों की रखवाली करने से डरते थे। लेकिन गोपाल अलग था। उसका मानना था, अगर डरोगे तो जीवन कभी नहीं जियोगे। इंसान के पास दिमाग है और दिमाग से बड़ी ताकत कोई नहीं। एक दिन की बात है, गोपाल अपनी गायों को लेकर जंगल के किनारे पहुंचा। सूरज ऊपर था, हवा चल रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे हलचल पर गई। उसका दिल धक-धक करने लगा। कुछ ही पलों बाद सामने आया वही शेरू, गांव का सबसे खतरनाक बाघ। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और दांत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी तलवार से भी तेज। गायें और बकरियां डर के मारे इधर-उधर भागने लगीं। गोपाल समझ गया कि भागना बेकार है। बाघ इंसान से कहीं तेज दौड़ सकता है। अगर भागेगा तो पक्का मरेगा। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया। उसे याद आया कि उसके दादा हमेशा कहा करते थे, मुसीबत में घबराओ मत, दिमाग से खेलो। गोपाल ने बाघ से कहा, अरे शेरू भाई, आप तो जंगल के राजा हो। अगर आप चाहो तो एक झटके में मुझे मार सकते हो। लेकिन सोचना, मैं इतना दुबला पतला हूं कि मेरा मांस खाकर आपका पेट भरेगा क्या? क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे आपको रोजाना भरपेट खाना मिलता है। बाघ कुछ पल रुका। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे इंसान की ये बात अजीब लगी। शेरू बोला, क्या मतलब है तेरा? जल्दी बोल वरना अभी तुझे चीर कर खा जाऊंगा। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखो, मैं रोज अपने गांव की गायों और बकरियों को लेकर आता हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं रोज आपके लिए एक बकरी या भेड़ यहाँ बांध दूंगा। आप बिना मेहनत के खाना खा सकोगे और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। बाघ सोच में पड़ गया। शेरू जानता था कि शिकार करना आसान नहीं है। कभी हिरण भाग जाते, कभी शिकारी आ जाते, कभी भूखा ही रहना पड़ता। अगर ये रखाल सच बोल रहा है तो रोजाना बिना मेहनत के उसे खाना मिलेगा। उसने आंखें घुमाई और बोला, ठीक है, अगर तू धोखा नहीं देगा तो मैं तुझे और तेरे जानवरों को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी भूखा रह गया तो सबसे पहले तुझे खाऊंगा। गोपाल ने सिर झुका लिया और कहा, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन से गोपाल रोज एक बकरी बाघ के लिए छोड़ देता। बाघ आता, बकरी खाता और फिर जंगल की गहराई में चला जाता। गांव के लोग चकित थे कि अब बाघ गांव के पास नहीं आता। सबको लगता था कि शायद बाघ कहीं और चला गया। लेकिन असल में गोपाल और बाघ के बीच एक अजीब सी डील हो चुकी थी। दिन बीतते गए। बाघ का पेट तो भरने लगा, लेकिन गोपाल की बकरियां और भेड़ें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। कुछ दिनों में उसके पास गिनती के ही जानवर ही बचे। तभी उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, गोपाल, तुम क्या कर रहे हो? हमारी सारी पूंजी खत्म हो रही है। कल को बच्चों को खिलाएंगे क्या? ये बाघ कभी तृप्त नहीं होगा। गोपाल भी परेशान था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब आखिरी बार अपनी बुद्धि का खेल खेलेगा। उसने अगले दिन एक चाल चली। उसने अपने पास बची एक कमजोर और बूढ़ी बकरी को पकड़ा, उसके गले में घंटी बांधी और उसे बाघ के सामने ले गया। बाघ भूखा था। उसने जैसे ही झपट्टा मारा, बकरी ने जोर से घंटी हिलाई। जंगल में आवाज गूंज उठी। तभी गोपाल ने जोर से चिल्लाया, भागो भागो, जंगल का शिकारी आ रहा है। बाघ घबरा गया। उसे घंटी की आवाज और रखाल की चीख ने डरा दिया। उसे लगा सचमुच शिकारी आ गया है। वो अपनी जान बचाकर भाग गया और कई दिनों तक उस इलाके में वापस नहीं आया। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि गोपाल में जरूर कोई जादुई ताकत है।
लेकिन गोपाल जानता था कि ये जादू नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस की ताकत थी। धीरे धीरे गांव वालों ने भी सीखा कि डरने से कुछ नहीं होता। अगर बुद्धि और साहस से काम लिया जाए तो सबसे खतरनाक दुश्मन को भी हराया जा सकता है।